उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर पर चिन्हित D11 गैंग के सरगना माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को आजमगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कुंटू सिंह को जिले की शहर कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई के लिए कासगंज जेल से यहां लाया गया था। अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। शहर कोतवाली क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र दत्त पांडे की तहरीर पर कुंटू सिंह, उनकी पत्नी वंदना सिंह, सहयोगी सुनील कुमार सिंह और नरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विद्यालय प्रबंधन पर कब्जा करने का प्रयास करता था। विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रचता तथा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देता था। कुंटू सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह विभिन्न हत्या एवं अन्य अपराधों में सजा काट रहा है। पुलिस ने रिमांड के लिए कोर्ट में अपील की, जिसे स्वीकार कर आरोपी को कासगंज जेल से तलब किया गया था। पेशी के दौरान कुंटू सिंह ने लगाए गए आरोपों का विरोध किया और अपनी सफाई में दलीलें पेश की। रिमांड बनाए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। गैंगस्टर कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने दोनों पक्षों को अभिवेदन और अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद प्रथम रिमांड बनाकर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट परिसर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे। पेशी पूरी होने के बाद कुंटू सिंह को वापस कासगंज जेल भेज दिया गया। D11 गैंग के सरगना कुंटू सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमों का गठन कर रखा है। इस मामले में उनके अधिवक्ता ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। शहर कोतवाली से गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था। उसी मुकदमे में फर्स्ट रिमांड बनाने के लिए उनको जेल कासगंज से तलब किया गया था। सिधारी से विवेचना हो रही है। सिधारी इंस्पेक्टर ने तलब कराया था, आज आए थे। उस रिमांड का उन्होंने विरोध किया है। आपत्ति दाखिल हुई थी, आपत्ति की सुनवाई हुई है, रिमांड बना है। फर्स्ट रिमांड बना करके उनको वापस कासगंज गाद ले गई। ये फर्जी मुकदमा लगाया गया है, जो कि उन पे गैंगस्टर बन ही नहीं रहा है। आरोप क्या लगा? उनके पे आरोप यही था कि साजिश करना कहा गया था। साजिश के तहत केवल इस मुकदमे पे गैंगस्टर लगाया गया है। वो भी मुकदमा शहर कोतवाली का ही है। अगली तारीख? अगली रिमांड की जो तिथि होती है BC से पेशी करेंगे। 1 महीने की डेट है। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिक क्रीड़ा दिवस के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया। यह दिन विद्यार्थियों में टीम स्पिरिट, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, खेल विकास और आत्मविश्वास के विकास का प्रतीक रहा। पूरे विद्यालय परिसर में उत्साह, ऊर्जा एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि CO सिटी शुभम तोदी ने किया। उनके आगमन पर स्काउट एवं गाइड द्वारा स्वागत तथा विद्यार्थियों के मधुर गीत से हुआ। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह, मोमेंटो, अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ देकर भेंट किया गया। इसके उपरांत विद्यालय ध्वजारोहण, कबूतरों को स्वतंत्र कर शांति का संदेश, मसाल रिले, अनुशासित मार्च पास्ट एवं गुब्बारा विमोचन संपन्न हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा क्रीड़ा महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य रूपल पांड्या द्वारा खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण, ओथ टेकिंग समारोह के माध्यम से खेलों में ईमानदारी, अनुशासन एवं खेल भावना बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। नर्सरी से कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न ड्रिल प्रस्तुतियों एवं खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण हरिया के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मलखंभ प्रदर्शन रहा, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक पिरामिड निर्माण, स्केटिंग, जूडो, कराटे तथा जिम्नास्टिक के शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसने उपस्थित जनसमूह की भरपूर तालियां बटोरी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक CA मोहम्मद नुमान ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अजेंद्र राय, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अंपायर, विशेष अतिथि विश्वनाथ राम, वित्तीय एवं लेखा अधिकारी, बेसिक एवं माध्यमिक प्रोफेसर अमरजीत, कोच खेलो इंडिया डॉक्टर सफीउज्जमा एवं मोहम्मद आरिफ नसीम साहब की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस भव्य कार्यक्रम की सफलता में
विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रूना खान एवं समर्पित शिक्षकों, क्रीड़ा प्रशिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हम लोग हर साल एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 14 दिसंबर को किया गया है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे नर्सरी से लेके 8th क्लास तक सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। और इससे हमारा मकसद यही है कि इस एकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे आगे जाएँ। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत अच्छे, बहुत ख़ास मेहमान भी मौजूद थे। हमारे साथ जो है अभी BSc डिपार्टमेंट बेसिक से और माध्यमिक के लेखाधिकारी साहब भी मौजूद हैं, वित्त एवं लेखाधिकारी मौजूद हैं। SP सिटी साहब आए हुए थे, चले गए। अजेंदर साहब जो इंटरनेशनल अंपायर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, सब लोगों का शुक्रिया। और इसमें एक विशेष कार्यक्रम हुआ जो कि मलखाम, जो कि हरैया ब्लॉक से बच्चे आए तो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और बहुत शानदार प्रदर्शन था उनका, और बहुत उन्होंने प्रेरित किया हमारे बच्चों को, टीचर्स को। और हमने उस प्रोग्राम में हम और प्रिंसिपल मिलके डिसाइड किया कि उन बच्चों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, और उनको अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से एक जो है जैकेट वगैरह दिया जाएगा। आज स्पोर्ट डे है, जिस पर APS आजमगढ़ ने ये स्पोर्ट डे के उपलक्ष्य में एक आयोजन जो है किया। उस आयोजन से बच्चों में स्पोर्ट के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पोर्ट मस्त ज़रूरी है, और स्वस्थ व्यक्ति ही का दिमाग स्वस्थ होता है, और स्वस्थ जो है दिमाग से ही व्यक्ति जो है शिक्षा अच्छा ग्रहण करता है। तो शिक्षा के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शिक्षा ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद हम बहुत ही ग्लैंड हूँ यहाँ का काम देख करके, क्योंकि मैं इसके पहले भी बोला हूँ, इस मैनेजमेंट का यानी नुमान सर का, प्रिंसिपल मैम का, यहाँ के स्टाफ का यह कितना कॉम्बिनेशन है कि बच्चों को इतना मेहनत से तैयार करके, और वास्तव में यहाँ देखने बाद ये नहीं लग रहा है कि हम जो है किसी एक विद्यालय के प्रोग्राम को देख रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि ये कोई प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर गेम हुआ है, और जिसमें विशेष तौर से
चूँकि मैं भी बेसिक विभाग का अधिकारी हूँ और मेरे बेसिक विभाग के जो मलखम्ब वाले बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है, हमको लग रहा है कि शायद मेरे साथ ही साथ आप सभी लोग बहुत ही प्रफुल्लित होंगे और आश्चर्यचकित महसूस कर रहे होंगे कि इतना टफ गेम बच्चे कैसे कर रहे थे। आजमगढ़ में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सेवानिवृत्ति कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति व सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा कि पेंशनरों के मुद्दे को 8वें वेतन आयोग की परिधि में शामिल नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश के पेंशनर आंदोलनात्मक रुख अख्तियार करने के लिए बाध्य होंगे। अपनी तमाम मांगों के संदर्भ में अपना पक्ष रखते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। रमाकांत सिंह है, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति उत्तर प्रदेश एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे आज का ये जो धरना था हमारा 15/12/25 को, ये हमारा धरना हमारे केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में हमारे पेंशन के खिलाफ जो पास किया है उसी के खिलाफ ये धरना था, जिसमें हमारा 3 मामला है। इसमें यह है कि दिनांक 29 नवंबर ये है कि वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाया जाए। दूसरा, केंद्रीय 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में जारी नोटिफिकेशन टर्म ऑफ रेफरेंसेज में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभ को सम्मिलित किए जाने हेतु हमारा ये आंदोलन था, इसको ये 8वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा है वह पेंशन को अनफंडेड कास्ट एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी घोषित कर रहे हैं, गैर अंशदायी और गैर वित्त पोषित बताया जा रहा है, जिसमें हमारी मांग है कि क्लास संख्या F3 को हटाया जाए और उसी के लिए अनुरोध किया गया। ये 3 हमारे मामले हैं, जिसमें 13/11/25 को एक पत्र दिया गया था। फिर हमारा 29 नवंबर को कैंडल मार्च निकाला गया प्रत्येक जनपदों में 29 नवंबर 25 को कैंडल मार्च निकाला गया पूरे प्रदेश में। उसके बाद जो आज ये जो धरना हुआ है ये पूरे देश में जिलाधिकारी लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में प्रत्येक जनपदों से यह ज्ञापन सौंपा गया है कि यदि हमारा इन तीनों मुद्दों को आप नहीं सही करते हैं और पेंशन जो कर्मचारी पा रहे थे अगर उनका 8वें वेतन आयोग में अलग किया जाता है तो आगे जो है हमारे प्रांतीय और केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि आगे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जब तक कि यह सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से नहीं होती है। उसी के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपे हैं। यही आज का कार्यक्रम रहा है और आगे जैसा भी निर्णय हमारे प्रांत के पदाधिकारी केंद्र के पदाधिकारी करेंगे, जैसा निर्देश मिलेगा, पुनः हम लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वित्त कर्मचारी शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन द्वारा ऑल इंडिया स्तर पर यह घोषणा की गई थी हमारे ऑल इंडिया संगठन द्वारा कि पूरे भारत में आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जनपद आजमगढ़ में यह धरना प्रदर्शन 11 बजे से प्रारंभ हुआ। अभी ज्ञापन जिला प्रशासन की तरफ से नामित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ज्ञापन लिया गया। आज 15/12/25 को पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से दिया जाना था। हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यह ज्ञापन पेंशनर एसोसिएशन द्वारा सौंपा गया। हमारी मांग यह है कि जो पेंशन उन्होंने कहा कि अनफंडेड और नॉन कंट्रीब्यूटरी है, उनका कहने मतलब गैर अंशदायी है। हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय अमरनाथ यादव जी ने पूरा पक्ष रखा, निष्पक्ष निडर होकर के निष्पक्ष ढंग से उन्होंने कहा कि नहीं, आपका आरोप गलत है, इस क्लॉज को हटाया जाए। हमारी पेंशन को 8वां वेतन आयोग को जो टर्म ऑफ रेफरेंस
में रेफर्ड कर दिया गया है कि नॉन कंट्रीब्यूटरी है, उस शब्द को, उस अंश को हटाया जाए और 8वां वेतन आयोग में उस क्लास को हमारे जोड़ा जाए। जिस तरह से 7वें वेतन आयोग में भी पेंशनर उसका लाभ पाता रहा है, 8वें वेतन आयोग में भी वंचित न होने पाए शिक्षक कर्मचारी, इसलिए आज यह आंदोलन हुआ है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानी तो मैं समझता हूं कि मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजनीति में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर भगवान निषाद राज जन सेवा समिति ने आजमगढ़ में सामाजिक समरसता का बिगुल फूंका। रविवार को आजमगढ़ मंडल के हरिऔध कला केंद्र में भगवान निषाद राज जन सेवा समिति के तत्वावधान में एक ऐतिहासिक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और राजनीति में अति पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं दलित समुदाय को एक सूत्र में पिरोकर उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। बैठक की अध्यक्षता चौधरी सरफराज अंसारी एवं कार्यक्रम का संचालन दीपक साहनी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए भगवान निषाद राज जन सेवा समिति के संस्थापक धर्मेंद्र निषाद ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि समाज के शोषित और वंचित वर्ग एक मंच पर आए। उन्होंने जोर देकर कहा, उनका उद्देश्य राजनीति में केवल हिस्सेदारी मांगना नहीं, बल्कि सभी वर्गों को, विशेषकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। जब तक सामाजिक समरसता के धागे में नहीं बंधेंगे, तब तक उन्हें उनका वाजिब अधिकार नहीं मिल पाएगा। समारोह में वक्ताओं ने इस बात पर चिंतन किया कि किस प्रकार विभिन्न जातियों और समुदायों को विभाजित कर उनकी राजनीतिक शक्ति को कमजोर किया जाता रहा। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि संगठन गांव-गांव जाकर सामाजिक एकता का संदेश फैलाएगा और दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करेगा। कार्यक्रम संबोधन विभिन्न जनपदों से आए वरिष्ठ समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने अपने विचारों से सदन को ऊर्जावान बनाया। समन्वय बैठक में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ताओं और न्यायविदों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसमें मुख्य रूप से बलिया से आए दीपक साहनी, लालू प्रसाद बिंद, मऊ से मौलाना रेहान अंसारी, विनोद कुमार, हासिम पसमंदा तथा आजमगढ़ से संजय निषाद एडवोकेट ने अपने विचार रखे। कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए प्रयागराज से आए दीपक एडवोकेट उमाकांत बिंद और शैलेंद्र पाल ने समाज को जागरूक होने का आह्वान किया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हाँ, आप भगवान निषाद राज जन सेवा समिति के संयोजक हैं। सर, आज समय में बैठक है, क्या कहना जो भी है, क्या मातृ शक्ति है कृपया आ जाए, क्योंकि हमारी परंपरा है। और क्या संकल्प लिया आप घर से निकल कर संकल्प है, जनमानस की सेवा के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, जनमानस की सेवा के लिए लगे रहेंगे। समाज की महिलाएं, शोषित वंचित लोग हैं, जिनका जो भी लोग हैं वंचित लोग हैं, वो अपने समिति के माध्यम से संगठन का यहाँ विस्तार हो रहा है, जैसा कि हर मंडल में होना है। इसके लिए जनमानस की सेवा के लिए हम लोग क्या सोचकर आपने अपने साथ हजारों झूठ लेकर, जैसे कि कोरोना काल में बहुत से लोगों का सुविधाएं हुई, कहीं न कहीं से लोग जब संगठित रहते हैं और हमारे पास एक टीम रहती है, तो उस लोगों ही जनमानस की सेवा बेहतर कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ रही। अभी तो हमारी जल्दी में है, मगर हम लोग जो है कि इसके पहले भी हम लोग कहीं न कहीं से संगठन के रूप में काम किए हैं। ये सर अभी देखिए ऐसा है, अगर लोगों को लगेगा संगठन के हमारे लोगों को कि हाँ राजनीतिक भागीदारी जरूरी है, तो उस पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। संघर्ष करेगा, बुनकरों के लिए खास करके जो बिजली है उसको फ्री कराया जाएगा, उसके आंदोलन किया जाएगा, मांग किया जाएगा। कितनी जातियाँ आपके साथ हैं? देखिए अति पिछड़ी में और एससी बिरादरी सभी साथी हमारे यहाँ पे आए हैं, चाहे एससी का हो चाहे पिछड़ा के हो। और हमारे देखिए गुरु जी हमारे हैं, उपाध्याय जी हैं और सिंह साहब हैं और ब्राह्मण हैं, मौलाना हैं, हिंदू हैं, सब हैं। ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं कि गरीब दुखिया खाली जो है अति पिछड़े में मुस्लिम में है, सभी में है। जो हमारे पास आएगा, जिसकी ज़रूरत होगी उसकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। तो समय बैठक आप कहाँ का कर रहे हैं? अभी हमने बनारस में किया, यहाँ आजमगढ़ मंडल में, पूरे उत्तर प्रदेश का 18 मंडल में होना है। नहीं देखिए, पहली बात तो आरक्षण की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, आरक्षण के लिए जो लेयर है उसको तोड़ना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा कि जो अच्छी विचारधारा के साथ कोई और सरकार आएगी। आप जैसे कि अभी कटआउट पे देख लीजिए, मेरिट के लिए तमाम चीज़ें समस्याएं हैं, और सही से संविधान, उद्देश्य संविधान से चलता है, उस पर लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, और इससे सरकार को मनवाना पड़ेगा। सरकार हो चाहे कोई, संविधान पे चलता है, मगर कुछ जगह ऐसे लोग हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। आज समन्वय बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी संगठन का विस्तार हो रहा है और राजनीतिक भागीदारी के लिए अगर लोगों को सुझाव आएगा तो उस पर आगे कदम। आप किसी भी देखिए, समन्वय समिति की बैठक जो है
ये उनकी हार्दिक इच्छा है कि धर्मेंद्र भाई सामाजिक, उनका स्वागत करेंगे। तो आर्थिक हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष और व्यावहारिक रूप से जो पिछड़े, गरीब, दलित समाज के लोग हैं, उनके उत्थान के विषय में जो कुछ भी विचार किया जा सकता है, उसी के विचार के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम लोग। जो भी एक छोटा सा और उनके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसी पर विचार कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जहाँ तक सरकारों की बात है, चंदा जी को दीजिए। जब से आप समझ लीजिए कि संविधान लागू हुआ तब से लेकर के अब तक सरकारों के द्वारा बराबर यह कहा जाता रहा कि हम इसका उत्थान कर रहे हैं, इनका उत्थान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किंतु अभी आज तक आप समझ लीजिए कि किसी का कोई उत्थान हो नहीं पाया। बस भाईजान, जो पहले से ही उत्थान जिनका हुआ था उन्हीं का उत्थान हो रहा है। अमीर होता चला आ रहा है। आज करीब 15 वर्षों 12 वर्षों के बीच अमीर बिल्कुल अमीर हो गया और गरीब बिल्कुल कंगाल हो गया। यहाँ तक कि उसके न खाने की, न रहने की, न सोने की, न जागने की, न नौकरी की, कहीं भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार जो है वो असल मुद्दों से बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जनमानस को गुमराह कर रही है कि वो असल मुद्दे पर आए ही न तो शिक्षा पर बात कर रही है, न बेरोजगारी पर बात कर रही है, न आर्थिक सुधार पर बात कर रही है, न सामाजिक परिवर्तन की बात कर रही है। ऐसा कुछ सरकार नहीं कर रही है। सरकार एक दूसरे को लड़ा करके स्वयं अपना फायदा लेना चाहती है और लोगों को मुद्दों को उभारने से अलग कर रही है। आजमगढ़ में खादी तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ के मैदान में आयोजित मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई गई। यह प्रदर्शनी 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी। इसका शुभारंभ विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। श्री पाठक ने प्रदर्शनी में लगे प्रत्येक स्टॉलों का अवलोकन किया एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए ग्रामोद्योग इकाइयों एवं संस्थाओं से उनके उद्योगों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। बतौर मुख्य अतिथि श्री पाठक ने खादी के महत्व को बताते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में खादी की वस्तुओं को विशेष महत्व दिया एवं खादी के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के लाभों के बारे में बताया। सम्मानित जनता को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित भी किया गया। साथ ही ग्रामोद्योगी इकाइयों द्वारा उत्पादित सामानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने एवं जनमानस के बीच विज्ञापन एवं प्रचार कराने के उद्देश्य से खादी बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी लगाने का उल्लेख किया। कहा कि जनमानस को इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक ग्रामोद्योगी सामान खरीदना चाहिए ताकि इसका लाभ ग्रामीण जनता को मिले। प्रदर्शनी में 4 प्रकार के चरखे लगाए गए थे जिनको विधान परिषद सदस्य द्वारा अपने हाथों से चलाया गया। इसके साथ ही उपस्थित बुनकरों द्वारा चरखे के माध्यम से रुई से धागा बनाकर दिखाया गया। विधान परिषद ने जनपदवासियों से अपील किया कि अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी में आकर स्वदेशी खादी उत्पादों की खरीदारी करें, जिससे कि स्वदेशी खादी उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं खादी को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पूर्व मुख्य अतिथि को मोमेंटो, अंगवस्त्र एवं तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वित्तीय नियंत्रक उद्योग मुख्यालय लखनऊ महेंद्र यादव, डीसी मनरेगा रामोद्रेज यादव, उपायुक्त उद्योग साहब शरणसार राहत, प्राचार्य ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र आहोपट्टी पवन श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत 2 प्रधानमंत्री की संकल्पना है। उस संकल्पना को साकार करने के लिए प्रयास हो रहा है। यह जो महोत्सव है, यह जो प्रदर्शनी है, वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा है। उसके कारण जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि लगभग सभी जनपदों में
हम जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रमोट करें। स्वाभाविक रूप से सरकार का काम प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है। उस नीति के तहत आज डीएवी में यह प्रदर्शनी खादी विभाग द्वारा लगाई गई, खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा। स्वाभाविक रूप से अलग अलग जनपदों से अलग अलग राज्यों के जो उत्पाद हैं उनको अवसर दिया गया। सरकार का काम, प्रशासन का काम उनको सुविधा मुहैया करना है, उनको फैसिलिटेट करना है ताकि वो उत्पाद उनके बिक सके। तो उत्पाद बिक सके इसलिए वातावरण बनाना है, और उस वातावरण बनाने के लिए आपने देखा कि एक अच्छा आयोजन किया है। आज ही प्रारंभ हो रहा है। कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो लोग आए भी हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। निश्चित तौर पर यह इस महोत्सव के माध्यम से जो बाहर से लोग आए हैं उनके भी उत्पाद आजमगढ़ के निवासियों तक जाएं, लोग खरीदें, और स्वाभाविक रूप से अगर उनकी बिक्री बढ़ेगी, उनका तारतम्य बनेगा ग्राहक और प्रोडक्ट के माध्यम से, तो आने वाले वर्षों में एक अच्छी होगी। और आजमगढ़ के लोग नागरिकों से भी मेरी अपील है कि वो आएँ इस महोत्सव में, इस प्रदर्शनी में आपकी ज़रूरत की वह सभी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी इच्छा हो। सर, प्रधानमंत्री जिस तरह का प्रोडक्ट लेना हो उसको खरीदें और अपने को आत्मसात करें। सर, प्रधानमंत्री जी स्वदेशी का जो है अपनाओं का देशवासियों से अपील करते हैं, जबकि आम जनमानस जो है स्वदेशी की तरफ कम भाग रहा, क्या कारण? देखिए, आप किसी को ज़बरदस्ती इसके लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी प्रेरणा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी संकल्पना दे रहे हैं, और जब प्रेरणा दे रहे हैं, संकल्पना दे रहे हैं, तो आपने देखा वातावरण बनाया, इतने स्टॉल बनाए, इतने लोगों को लगाया। तो जब विविध प्रोडक्ट हैं, मेरे पास पैसा है, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, और मैं जो पहनना चाहता हूँ, जो मैं ओढ़ना चाहता हूँ, अगर मेरी ही बजट में वह मुझे मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से मैं उस तरफ जाऊँगा। तो यह जो प्रयास है ये उसी की कड़ी है कि जो उत्पाद है वो आम जनता तक पहुँचे और उचित मूल्य में पहुँचे, ताकि वो इसके प्रति उससे जुड़े। आप यहाँ पे अभी विभिन्न स्टॉलों का वह निरीक्षण किया है, तो किस तरह से आपको स्टॉल, कौन कौन से स्टॉल ऐसे लगे? देखिए, इसके लिए तो मैं आजमगढ़ वासियों से अपील करूँगा कि वो आएँ और महोत्सव में समय बिताएं। आपने देखा कि मुझे भी इसको घूमने में, जबकि मैं व्यवस्थित था, तो मुझे लगभग 50 मिनट लगा। तो यहाँ समय लेकर के आए, इत्मीनान से अपनी जो ज़रूरत का सामान है उसको देखें, और जो पसंद हो वो लें, उसको अंगीकार करें। ठीक है। हाँ, बोलिए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ये जो मंडल स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है, इसको हमने इस बार खादी महोत्सव का नाम देने का कोशिश किया है। कारण ये है कि खादी जो है, खादी के विकास हेतु जो हमें समस्याएं आ रही थी उनको समझने बूझने की कोशिश की गई है, और इस बार हमने उसको टेक्निकली, जो सर ने जैसे कहा, टेक्निकली हमने उसको जितना हम वैलिड कर सकते हैं वो किया है। पहला काम हमने जो किया है उसमें यह है कि हमने विभिन्न जो भी दुकानें आई हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया है। आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के मिजवा गांव के निवासी खुशी प्रजापति ने जिले को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। भारत सरकार द्वारा आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार करते हुए उनका चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। प्रथम चरण में आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में सफलता के बाद दूसरे चरण में निबंध लेखन हुआ, जिसका मूल्यांकन लखनऊ विश्वविद्यालय के योग्य प्रोफेसरों द्वारा किया गया। इसके बाद तीसरे चरण में 13 दिसंबर 2025 को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खुशी ने अपने चयनित ट्रैक फिट भारत हिट भारत विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। इसके उपरांत भारत सरकार के मॉडरेटर द्वारा साक्षात्कार लिया गया, जिसमें वे सफल रही। परिणाम स्वरूप खुशी प्रजापति को उत्तर प्रदेश टॉप प्रतिभागियों में स्थान मिला और वे आजमगढ़ की प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुई। अब वे आगामी चरण में जनवरी 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। खुशी एक ओपन नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी, राज्य स्तरीय कराटे खिलाड़ी, एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट है तथा G20 Y20 कार्यक्रम में भी आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वर्तमान में वे सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। खुशी का कहना है कि उनके कॉलेज के प्रोफेसर लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। खुशी प्रजापति सबाना आजमी ग्राम मिजवा की निवासी हैं। उनके पिता घनश्याम प्रजापति, जिन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2009 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है, सबाना आजमी गांव की सभी होनहार लड़कियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहती। खुशी को भी सबाना आजमी से बहुत प्रेरणा मिली है। सबाना आजमी ने इस मौके पर खुशी को बधाई दिया है।
डीवाईओ संजीव सिंह, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी देवेश और विवेक रंजन ने भी खुशी को बधाई दिया है। खुशी की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है।